कर्ज है? इंडिविजुअल पाकिस्तानी के पास मुझे क्या पता कितना कर्जा है। मेरे ऊपर जो कर्जा है वो 20,000 का, वो मेरे दोस्त ने से मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा कंट्रीज के अंदर जब भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। और देखें यूएसए जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक माना जाता है। अब ट्रंप जिसका सदर बना हुआ है, ट्रंप ने जो होल्ड संभाला है, तो ट्रंप चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करे कि यूएसए को और ज़्यादा वो मेंशन कर सके हर कामों के अंदर। कंपनीज अपने उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आए, क्योंकि देखें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें वो चीप लेबर भी मिल जाती है और उस हिसाब से उन्हें बड़ा फायदा होता है। तो बाढ़ में जाए ना बाकी दुनिया, मुझे अपनी चीजें देखनी है। और आपको देखें, सैलाब आया हुआ है, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है और आपको ट्रंप की पड़ी हुई है। असल में ट्रंप कुत्ते की दुम है जो कभी भी किसी भी सूरत में सीधी नहीं। हुआ क्या है कि इस दफा इंडिया के केस में इंडिया ने भरपूर कोशिश की है कि इन एग्जाम्पल्स को तोड़ा जाए। अमेरिका को यह बताया जाए कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा पॉसिबल नहीं कि अकेला अमेरिका ही पूरी दुनिया में सुपरमेसी करे, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर टैक्स लगाए, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर पाबंदियां लगाए। पूरी दुनिया इकोनॉमी की वार लड़ती नजर आ रही है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में इकोनॉमी वार कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान की सियासी पार्टीज, उन सियासी पार्टीज के वर्कर आपस में इकोनॉमी की बजाय अंडों की जंग करते नजर आ रहे हैं। सच बोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए। अगर इंडिया ने नुकसान किया है तो एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं ओपनली बोलूं हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और इंडिया ने हमारा इतना नुकसान किया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर फील्ड मार्शल ने इंडिया को एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जी पहले 0 और 6 का मुकाबला था, अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो 0 और 60 का मुकाबला होगा। इसके पीछे क्या रीजन थी? आज दिफा था, यौम दिफा था पाकिस्तान में और एक परेड के दौरान, एक मीटिंग के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका का जहाज पाकिस्तान में लैंड किया है इन दिनों में ऐसी सिचुएशन में? और फिर उस खबर को जब इन डिटेल हम देखते हैं तो वो कुछ अमदादी सामान लेकर आया। फ्लड में जो इस टाइम फ्लड की सिचुएशन है पाकिस्तान की, अमेरिका भी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मफाद है इंडिया से, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि हम इंडिया के साथ अपना रिलेशन बेहतर बना सकें। अगर आप देखें ना, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो नो डाउट इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ पे अगर बात कीजिए तो नरेंद्र मोदी ने, आप इंडिया की बात करें, अभी तो आपके सामने आपको नहीं लगता कि बहुत से मुल्कों का कम बैक हुआ है? चाहे उसमें आप रशिया को देख लें, चाइना को देख लें, जैसे ब्रिक्स के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं कम बैक हुआ है। जैसे पाकिस्तान ने 5 साल बाद होने वाली जो है डिफेंस परेड जो है चाइना में ज्वाइन किया। चाइना ने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान पर। अच्छा, कब्जा किया। मिस दो कंट्रीज के अंदर जब भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। और देखें यूएसए जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक माना जाता है। अब ट्रंप जिसका सदर बना हुआ है, ट्रंप ने जो होल्ड संभाला है, तो ट्रंप चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करे कि यूएसए को और ज़्यादा वो मेंशन कर सके हर कामों के अंदर। कंपनीज अपने उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आए, क्योंकि देखें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें वो चीप लेबर भी मिल जाती है और उस हिसाब से उन्हें बड़ा फायदा होता है। तो अगर हम ट्रंप को देखें, ट्रंप कहता है कि यूएसए के अंदर जो है वो हर मार्केट बने, हर कंपनी उधर आके अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करे, और ताकि ट्रंप को तो कोई ना कोई फायदा हो, यूएसए को उससे कोई फायदा हो। पर इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं ये ट्रंप को इस वजह से लॉस पहुंचा रही हैं क्योंकि उन्हें चीप लेबर मिल जाती है वहाँ पे कंपनीज को, तो कंपनीज भी उधर रुख करती हैं। आप देखें टेस्ला वगैरह, बाकी भी जो कंपनीज है, आईफोन जो है एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा उधर मैन्युफैक्चरिंग की है। पर उसने, आप जब देखें, आप सऊदीया वाला जो उसका उसमें वो मिलने गया था, उसने स्पेशली कहा था कि आप इंडिया को जो है वो उसको स्किप करें और आप यूएसए के अंदर जो है वो आप अपनी जो है अपनी इंडस्ट्री लगाएं। तो जाहिर बात है एक मुल्क जो है वो इस चीज़ से ज़रूर डरता है, स्केयर हो जाता है कि हमें तो कोई मसला नहीं है, अगर वो हायर कर रही हैं तो उन्हें करना चाहिए। और आपसे किसने कह दिया ट्रंप इंडिया से नफरत दिखाता है? वो तो इंडिया से बड़ा प्यार करता है और इंडिया उसके बहुत बड़ी इकानमी है इंडिया, तो ऐसा कोई इशू नहीं। बड़ी इकोनॉमी डेफिनेटली है, लेकिन अभी तक ट्रंप सीरियस होकर कहते हैं कि मैंने आप पर टैरिफ्स लगाने हैं, सैंक्शंस लगाने हैं, और जितने भी अभी तक टैरिफ और सैंक्शंस लग चुके हैं वो सारे के सारे इंडिया के इंटरेस्ट में आ ही नहीं रहे हैं। वो खामखा लड़ाई पर उतरे हुए हैं। नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बैक स्टेज सारा कुछ उनकी सुलह है, ये सिर्फ सुपरफिशियल लड़ाई है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन सब सेट है? बिहाइंड द सीन सब सेट है, और आप हमें एज ए पाकिस्तानी आपको इस पे इतना खुश नहीं होना चाहिए। आप एवं फ्री में खुश हो रही हैं। यहाँ पर खुश होने की बात ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये बात है कि पाकिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, और हमारी इंडस्ट्रीज, हम पाकिस्तानी कितने लोग हायर करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान ये कर रहा है कि लाहौर के हर चौक पे 4-5 लोग खड़े हैं और वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं और वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये कर रहा है ना पाकिस्तान, आप भी इंटरव्यू कर रही हैं,
आपके भी लोग देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, ये कुछ हो रहा है। देखिए ये तो डेफिनेटली होता है कि आप अपना एक काम करते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया ग्लोबल विलेज है, उसके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे तो आप दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, फ्लड्स कितने कंट्रोल हो चुके हैं, गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग चल रही है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान और क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने वाला है? आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या क्या इनिशिएटिव लेने वाला है, ये अभी मेरी शहबाज शरीफ से बात नहीं हुई। जिस दिन बात होगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको ये इंटरव्यू मतलब दूंगा। आप कह रहे हैं कि पर्सनल शहबाज शरीफ से बात होगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी अवाम को क्या चाहिए। मिस, मेरी ज़िंदगी में और थोड़े मसले हैं, मैं ये जानता फिरूँ कि अब शहबाज शरीफ क्या करने वाला है। बड़े वैसे ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, तो आप कह रहे हैं कि मेरे अपनी जिंदगी में मसले भाड़ में जाए बाकी दुनिया। तो भाड़ में जाए ना बाकी दुनिया, मुझे अपनी चीज़ें देखनी है। और आपको देखें, सैलाब आया हुआ है, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है और आपको ट्रम्प की पड़ी हुई है। तो ट्रम्प की तो बात डेफिनेटली करेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुका ट्रम्प के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी देखिए 19% टैरिफ लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान ट्रम्प से ही ऑयल खरीदता है। उसको कहते हैं जितना महंगा दे तो हम आपसे ही लेंगे। पाकिस्तानी भी हमको क्या 280 रुपए यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि आप ठीक हैं। आप जैसे लोग तो फिर हुकूमत आ जाती है, फिर मुंह उठा के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं ओके फाइन वी आर हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, फिर बाद में आप उनके नुक्तेचीनी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपसे कब कहा मैं शहबाज शरीफ से बहुत खुश हूँ? मैं ये नहीं कह रही कि आप शहबाज शरीफ से खुश हैं या नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपको तो किसी कोई लेना देना नहीं। आप कहते हैं गवर्नमेंट जैसी भी आ रही है हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं, हमें अपनी जिंदगी में फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा सा निकले, मुल्क के बारे में भी सोचना स्टार्ट करें। आप यूथ है पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान की यूथ हूँ, माशाल्लाह से आप भी पाकिस्तान की यूथ हैं। हम तो बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे ट्रम्प की भी बात करेंगे, हम हर चीज की बात करेंगे। आप कोई नहीं बात कर रही, आप सैलाब की मुझसे बात करती, मुझे अच्छा लगता है। आप कोई और, आपको ट्रम्प की फिक्र पड़ी हुई है, वो इतनी दूर ट्रम्प तो बैठे आपको एड्स भी तो कह लें कि ट्रम्प आपको एड भी दे रहा है, आप एड नहीं दे रहा। आपको जो जितना भी सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए क्या करना है आपने, क्या करेंगे आप ट्रम्प की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे आप? चले मैं आपके घराने की बात कर लेती हूँ, यहाँ पे खड़े हो के आपके घर में सारे कैसे? मेरे घर में सारे ठीक ठाक है। ट्रम्प ने कौन सा एड्स दिया आपको? मतलब अभी तक ट्रम्प ने आपको कोई एड नहीं दिया, जितनी भी आप इट्स नॉट एड्स, इट्स एड, इट्स माय मिस्टेक, मैंने बोल दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कुछ अभी आपने पाकिस्तान में देखा है, क्या क्या कर दिया आपने पाकिस्तान के लिए? मैंने क्या कर दिया पाकिस्तान के लिए? अच्छा, मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ इंडिविजुअली? मैं क्या कर सकता हूँ पॉइंट है पाकिस्तान ना, क्या करना चाहते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ और पाकिस्तान की इकानमी में अपना रोल प्ले करूँगा जब मैं क्वालिफाइड हो जाऊँगा। और ये मेरा ऑन स्क्रीन वादा है कि अगर मैं क्वालिफाइड का हो जाऊँगा तो मैं दूसरे किसी कंट्री में नहीं जाऊँगा, पाकिस्तान को सर्व करूँगा और पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर बनाने के लिए भी कोशिश करूँगा। और ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँगा कि इधर खड़े हो के मैं सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में और मैं वो उधर बैठा हूँ कि वो गूगल का सीईओ चेंज हो रहा है। तो वो गूगल का सीईओ चेंज नहीं होगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप मेरे से बेट कर सकती हैं कि वो वही रहेगा। अच्छा, मतलब वहाँ पे गूगल का सीईओ चेंज हो रहा है, यहाँ पे सैलाब और सारा फोकस सैलाब को दे दो कि भाई ठीक है सैलाब जदगान के बारे में भी आप बात करें, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन दुनिया से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि आप दुनिया से कनेक्ट होकर कुछ फायदा नहीं होगा, आप पाकिस्तान के साथ ही कनेक्टेड रहें, इसी कंट्री के साथ कनेक्टेड रहें, तभी आपको कुछ मिलेगा। नहीं, आप से वो पर्सनल ले रही है ना, आप मेरा मैं पर्सनल ले नहीं रही, मैं एंकर हूं, मेरा काम है आपसे बात करना, आप डिफेंड करें खुद को, आए मैदान में। कौन से पहले मैदान जरा सीधा कर ले। सही है, बोलिए। देखें, मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप ग्लोबली कनेक्ट ना हो, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड से कनेक्ट ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है? तो आप पहले अपने घर से शुरू करें ना। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मुझसे, ऐसे आपने मुझे रैंडम पकड़ा है ना, रैंडम आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं, तो वो एक लेमैन से आप सवाल। पाकिस्तान और भारत के आर्मी चीफ, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और भारत के आर्मी चीफ आमने सामने आने वाले हैं। इंडिया मिशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी कर रहा है। इस खबर की सोर्स क्या है और इस खबर में कितनी सच्चाई है ये भी आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से जोड़ तोड़ होता नजर आ रहा है। कभी अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, बल्कि आए दिन इंडिया के अगेंस्ट आजकल ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन अब एक बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक ग्रेट लीडर, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बोला है और फिर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पॉजिटिव जवाब दिया है। तो क्या अमेरिका इसे भारत की कमजोरी समझेगा या फिर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी समझेगा? इन सब चीजों के ऊपर, इन सब खबरों के ऊपर हम बात करेंगे। और बड़ी बात ये, सबसे बड़ी खबर ये कि मुबशर लुकमान पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज ये इंकशाफ किया है कि ये सितंबर के महीने में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फिर से एक जंग होगी, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। इसके ऊपर क्या मतलब मेरी ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जी बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में डिस्कशन की जा रही हैं
कि अमेरिका कभी इंडिया से नाराज नजर आता है, कभी इंडिया के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। कहते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया में यू टर्न के हवाले से मशहूर थे, फेमस थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी है। फिर पॉजिटिव चीज ये है, यानी इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस आया वो भी पॉजिटिव आया। उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन है और आने वाले टाइम में मजीद बेहतर होंगे। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खास तौर पे अगर हम बड़े कंट्रीज को देखें, वो अपना वक्त के साथ, जैसे डेली बेसिस पर सोने का रेट बदलता है, डॉलर का रेट बदलता है, ऐसे ही हर एक कंट्री की इंटरेस्ट डेली बेसिस पर बदलते हैं। जब किसी कंट्री को, जब किसी हेड ऑफ स्टेट को ये लगता है कि आज वक्त की जरूरत है कि मैं किसी दूसरे कंट्री से, चाहे अमेरिका का रशिया के साथ रिलेशन बेहतर होना हो, चाहे अमेरिका का चाइना के साथ रिलेशन बेहतर होना हो, या फिर इंडिया और चाइना का आपस में रिलेशन बेहतर होना हो, या फिर पाकिस्तान और अमेरिका आपस में बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हो, ये वक्त की जरूरत होती है और हर कंट्री को ये करना पड़ता है। इंडिया को पिछले 3-4 माह से बहुत सी नेगेटिव स्टेटमेंट्स का सामना करना पड़ रहा था ट्रंप की तरफ से, और बड़ी सब्र के साथ इंडियन लीडरशिप ने मुजाहरा किया और बड़ी सब्र के साथ उन सब स्टेटमेंट को सुना और उसके ऊपर कोई भी सच नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया। इवन अगर एससीओ की मीटिंग में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे तो वहां की जो मिलिट्री ड्रिल थी वहां पर मौजूद नहीं थे, जिससे शायद ये साइन दिया कि भाई मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी का, किसी ब्लॉक का मेंबर नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है तो हम चाइना की पॉकेट में जाके बैठ के हम चाइना के साथ मिलकर कोई ब्लॉक बना लें। अब हमें समझना यह है कि आखिर ट्रंप की परेशानी क्या है। तो अमेरिका हमेशा से एज ए सुपर पावर दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज पर अपने जाती मफाद के लिए दबाव, प्रेशर और पाबंदियां लगाता नजर आया है, और जब तक वो कंट्रीज अमेरिका के बताई हुई पॉलिसीज के मुताबिक नहीं चलते, अमेरिका की बात नहीं मानते, तब तक उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत सी सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। और ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल, बांग्लादेश की एग्जांपल, श्रीलंका की एग्जांपल, ईरान की एग्जांपल, इराक की एग्जांपल और बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इस दफा इंडिया के केस में इंडिया ने भरपूर कोशिश की है कि इन एग्जांपल्स को तोड़ा जाए। अमेरिका को यह बताया जाए कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा पॉसिबल नहीं कि अकेला अमेरिका ही पूरी दुनिया में सुपरमेसी करे, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर टैक्स लगाए, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर पाबंदियां लगाए। पहले से जो ना लॉयल है, ये बात है, जो अपनी कंट्री को जो है वो ग्रो की तरफ लेके जाता है, उनकी इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो एक मुल्क का बाप होता है। जैसे बाप ने अपने बच्चों को साथ लेके जाना होता है ना, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी यही काम होता है कि दिन रात एक करके कर्जे तो लेके कर्जे जो है वो सभी लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कर्ज़ों की बारिश कर दी, ले लेके कर्जे आप कर्जे लेके ये जो भूखी नंगी आवाम है, ये जो मजलूम आवाम है, इसके हवाले से सोचें। हमेशा जो है जब हम हाथ में कशकोल पकड़ के जाएंगे। सर मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, आप बिल्कुल ये लगता है कि आप कर्जा भी लें आप, लेकिन अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आप डिफेंस के ऊपर काम करें, और ज़्यादा काम करें, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, आप अपने मेड इन प्रोडक्ट बनाएं, चाहे उसमें आप मिसाइल बनाएं, अपनी आप चीज़ें बनाएं जो पाकिस्तानी मेड हो। सर देखिए, पाकिस्तानी मेड जो है ये पिछले 8-10 साल से हमारी फैक्ट्रियाँ जो है वो क्लोज़ होती जा रही हैं। बिजली के बुरहान थे पाकिस्तान में। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक इंसान ऐसा आया था जिसने पाकिस्तान को सबक सबाक दिखाए, मैं ये कर दूंगा, मैं क्या ये सही कह रहे हैं? जी सर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, तो उस बंदे ने साहब हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मैं कहता हूँ साथ साथ बाकियों की भी ओपिनियन यार देखिए, सारे मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरा बाजू है, मेरा साथ देते हैं। बात यहाँ पे भाई या बहन की नहीं है, बात मुल्क की रिश्तेदारी नहीं है, बात है फैक्ट्स के ऊपर बात करें, जो रियल बात है उसके ऊपर आप बात करें। अब नरेंद्र मोदी जो है ना, उसने अच्छा ट्वीट किया, अच्छा मैसेज दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे रिलेशन बेहतर रहे। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहेगा कभी भी, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं, जब आप सबसे सवाल करूँगा, जब चाइना में परेड हुई, ठीक है ना, रशिया भी वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे अगर देखें तो चाइना भी मौजूद था, इंडिया भी मौजूद था, उसके अलावा भी बाकी भी मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मौजूद थे, लेकिन इंडिया ने उस परेड में हिस्सा नहीं लिया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वापस चले गए थे। क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ इंडिया रिलेशन बेहतर करना चाहता है, इस वजह से नहीं उसने ट्रेड चाइना में ज्वाइन किया? क्या आप समझते हैं? सर आप अगर देखते हैं ना, उस परेड में अगर इंडिया ने हिस्सा नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने उस परेड में हिस्सा नहीं लिया, तो नरेंद्र मोदी जो है वो ताल्लुकात चाइना के साथ ख़राब भी नहीं करना चाह रहा।
अमेरिका के साथ भी नहीं खराब करना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है कि चाइना और इंडिया की ट्रेड चल रही है। एक तरफ देखा जाए तो उनकी जो है 120-25 से 30 बिलियन वार भी है। और यह पिछले दिनों में हमने जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक हम देख रहे थे कि चाइना ने इंडिया के कई हिस्से जो है उनके ऊपर कब्जा करके वहाँ पे एक डैम भी बना लिया बहुत बड़ा। मैं पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अपना इतना बड़ा डैम बना लिया है कि मैं कहता हूँ कि चाइना जब चाहे इंडिया की बैंड भी बजा सकता है। लेकिन इंडिया या चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम एक दूसरे के साथ जो है ना इख्तलाफ करें, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करें। देखिए, हर वो मुल्क तरक्की करता है जो मुल्क ट्रेड करता है। आप अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसके साथ ट्रेड करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर मैं किसी से पूछेगी, मेरी कोशिश होगी कि यार मैं किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ दोस्ती लगाऊं जिससे मुझे फ़ायदा हो। कोई बिजनेसमैन हो, मैं भी उसके साथ बिजनेस करूं, मुझे वो प्रमोट करे, मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं। तो यही बात होती है कि जब आप किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ अपने रिलेशन मजबूत करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मुल्क भी जो है ना वो तरक्की की तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं भाई से सवाल ये रखता हूँ, राना साहब ने एक बात की कि हमेशा जो मुल्क होते हैं ना, या हमेशा जो मतलब एक मुल्क होता है वो हमेशा उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करता है कि यार ये मजबूत है तो मैं भी मजबूत होऊंगा। जैसे चाइना इंडिया के है, अमेरिका के इंडिया के साथ रहे हैं, इंडिया के रशिया के साथ रहे हैं, पाकिस्तान के भी तो चाइना के साथ आपने देखा कि बहुत अच्छे ताल्लुकात है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के साथ भी हमें कहीं ना कहीं ताल्लुकात मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी अब तरक्की की राहों में जाएगा या हम भी इस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्यों नहीं जाएगा? वो ताल्लुकात तो हमारे चाइना से पुराने, लेकिन उस तरह जब